तो बड़ी बात है, आप इतनी अच्छी टीम होने के बाद, इतना डेप्थ होने के बाद, ना तो गेंदबाजी में आप कुछ खासा कर पाए और ना तो रन आप बड़ा बना पाए, तो फिर दिक्कत तो होने वाली थी। मौका था जब संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आए और वहां पर अगर एक बाउंड्री आ जाती तो कहीं ना कहीं जीटी जीत जाती। पलरा तो अभी भी राजस्थान का ही भारी होगा, कल भी यही प्रिडिक्शन था और राजस्थान ने ही मुकाबला जीता। यहाँ का स्टैट्स रहा है कि टॉस हारने वाली टीम जो है ज्यादा बार मैचेस जीत चुकी है। सीएसके का तो हाल ऐसा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए हैं पिछले 2 साल से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं आपका खास शो पिच पे पंगा और आज हम बातचीत करेंगे 4 मैचेस को लेकर, यानी कि 2 मैचेस जो कल हुए और 2 मैचेस यानी कि जो आज होने वाले हैं। और पूरे मैचेस की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट दिव्यांशु। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज बात करने वाले हैं हाइलाइट्स पे। कल जो मुकाबला हुआ दीपाली बहुत ही शानदार रहा। एमआई और डीसी हम सोच रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि एमआई की जब भी हम बात करते हैं, एमआई की टीम टॉप टू बॉटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कल वो हमें दिखा नहीं। जिस तरीके की एमआई की टीम जानी जाती है अपने परफॉर्मेंस के लिए, कहीं ना कहीं वो उतना हावी नहीं रही और दिल्ली ने उन्हें ओवरटेक किया और कहीं ना कहीं धूल चटा दी जिस तरीके से दिल्ली का कल परफॉर्मेंस रहा। और दिल्ली ने एक बहुत बड़ी जीत कल जो दर्ज की है, कहीं ना कहीं समीर रिजवी जो कि दिल्ली के खिलाड़ी हैं, बैक टू बैक उनका जो परफॉर्मेंस आया कल 90 रन की शानदार पारी, वो एक अहम रोल रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी दिव्यांशु हमने बातचीत की है एमआई को लेकर, जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है या फिर बॉलिंग की अगर बात करें, हमेशा से स्ट्रांग रही है और पहला जो मैच है वो बाकायदा जीता भी है और जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर कमी कहाँ देखने को मिली? फैक्टर क्या हो सकता है? फैक्टर पहला, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे, इंजरी के वजह से उनकी जगह कैप्टनसी सूर्या कर रहे थे। और अगर बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की। वो विकेट तो नहीं लिए, लेकिन उनके ओवर्स काफी किफायती थे। 5.57 का उनका इकोनॉमी रहा, लेकिन बाकी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। और बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों ने कुछ खासा योगदान दिया नहीं। रोहित शर्मा की बात करें तो लगभग 35 रन उन्होंने बनाए, 51 रन सूर्या ने बनाए और पूरी टीम जो है 164 170 के आसपास सिमट गई। तो इतने कम आंकड़े में तो आप मुकाबला जीत नहीं पाएंगे और दिल्ली बहुत आसानी से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत गई, क्योंकि दिल्ली की ओर से अकेले समीर रिजवी ने 90 रन बनाए। तो बड़ी बात है, आप इतनी अच्छी टीम होने के बाद, इतना डेप्थ होने के बाद, ना तो गेंदबाजी में आप कुछ खासा कर पाए और ना तो रन आप बड़ा बना पाए, तो फिर दिक्कत तो होने वाली थी। लेकिन दूसरी ओर बात करें, जहां पर आरआर और जीटी का मुकाबला हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आरआर ये मुकाबला जीत जाएगी और आरआर ही मुकाबला जीती। लेकिन जिस तरीके का मुकाबला कल रहा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा, क्योंकि जिस तरीके से रबाडा और राशिद खान कल बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जो है कहीं ना कहीं जीटी के पक्ष पे जाएगा। और आखिरी गेंद पर भी लग रहा था कि अगर 6 हिट हो गया तो मैच जो है सुपर ओवर की ओर चला जाएगा। लेकिन तुषार देशपांडे और जिस तरीके से जोफ्रा ने गेंदबाजी की, और रेयान पराग की दांस देनी होगी कि आखिरी ओवर 20वां ओवर उन्होंने तुषार देशपांडे पर भरोसा दिखाया और बहुत शानदार गेंदबाजी की, और यही कारण रहा कि आरआर ये मुकाबला जीत गई। जी। और अगर गुजरात टाइटंस की हम लोग बात करते हैं तो उनका ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं लैक कर गया? कहाँ कमी उनमें देखने को मिली है? कमी तो पहली बात तो उनके टीम में उनके कैप्टन थे नहीं। शुभमन गिल वो भी इंजर्ड हैं, तो वो भी टीम में शामिल नहीं थे। उनके जगह राशिद खान खेल रहे थे और वो कैप्टनसी कर रहे थे। और दूसरा रीजन यही रहा कि जिस तरीके से एमआई में हमने देखा कि बल्लेबाजों ने बहुत योगदान नहीं दिया, एक खिलाड़ी पर पूरी टीम निर्भर रही। यही हाल यहाँ पर भी रहा। हमने देखा कि साई ने 73 रन की पारी खेली और उसके अलावा सब जो है कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि लोअर ऑर्डर में आके गेंदबाज ने परफॉर्मेंस करके गए। गेंदबाजी की बात करें, राशिद खान और कगिसो रबाडा, इन्होंने बल्लेबाजी में योगदान दिया, कहीं ना कहीं डटे रहे। उसके अलावा किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो फिर तो मैच तो हारना ही था आपको। लेकिन क्या दोनों टीमों को लेकर अगर हम देखें, कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां पर उनके पास अच्छा मौका था उस मैच को जीतने का? मौका था जब संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आए और वहां पर अगर एक बाउंड्री आ जाती तो कहीं ना कहीं जीटी जीत जाती। और जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, इतनी संतुलित गेंदबाजी, इतनी टाइट गेंदबाजी की एक भी बाउंड्री आई नहीं 19वें और 20वें ओवर में। और बहुत मुश्किल भी हो गया था, क्योंकि फिर वहां पर एक विकेट चला गया था राशिद खान का, तो दिक्कत तो आ गई थी। वहां पर चांस बहुत कम था, ये था कि बाउंड्री आ जाती, मतलब 50-50 का हो गया था मामला। उम्मीदें थी कि जीटी जीत जाएगी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नस्तो नाबूद कर दिया तुषार देशपांडे और जिस तरीके से जोफ्रा ने गेंदबाजी की। जी। लेकिन अगर दोनों विनिंग टीम को कंपेयर करें, अगर इन फ्यूचर इन दोनों टीम की कंपटीशन होते हैं, दोनों आमने सामने होती है, तो कैसे देखे फ्यूचर? उस मैच को कैसे देखा जाए? जीटी की बात करें तो लास्ट बेशक उन्होंने लगातार 2 मुकाबले हारे हैं, लेकिन इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम, मतलब पहले से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और थोड़ी
मतलब मैदान में वो दिख रहे हैं कि अब थोड़ा वो कमबैक कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं विपक्षी टीम के साथ, तो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि मैच हार गई लेकिन परफॉर्मेंस पहले से बेटर है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का इन फ्यूचर अगर मैच हो तो कैसे देखें? क्या लगता है किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होगा? पलड़ा तो अभी भी राजस्थान का ही भारी होगा, कल भी यही प्रिडिक्शन था और राजस्थान ने ही मुकाबला जीता। पलड़ा राजस्थान का ही भारी होगा। गेंदबाजी बहुत मजबूत, बल्लेबाजी बहुत मजबूत, वैभव हैं। कल ध्रुव जुरैल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 75 रन की पारी खेली। वहां पर जो है ओपनिंग करने आते हैं हमारे यशस्वी जायसवाल, उनका बल्ला चला, 55 रन की पारी उन्होंने खेली। तो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है, मिडिल ऑर्डर में उनके डेप्थ है। और अगर गेंदबाजी की बात करें, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई ने कल 4 विकेट चटकाए। तो एक से बढ़कर एक गेंदबाज उनकी टीम में भरे पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम है। और इस समय दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए टॉप पे हैं स्कोर बोर्ड पे। जी। और अगर बात की जाए इन फ्यूचर की, तो क्या लगता है अगर ये सारी टीमें जीतती है, एक अच्छे पेस पर जीती है, तो पॉइंट्स टेबल पे कहाँ लाई कर सकती है? क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे कहीं ना कहीं अभी सिर्फ 2 टीमें टॉप पर हैं, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन अभी 2 टीमें भी बची हैं जिनके साथ कंपटीशन हुआ है। उन टीमों को कितना ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है? स्ट्रैटेजी कितनी बदलनी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, क्योंकि अभी तो जिस तरीके का जीटी का परफॉर्मेंस रहा, परफॉर्मेंस अच्छा था। अब कैप्टन जो है इंजर्ड है, तो अभी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर कैप्टन इंजर्ड है, रणनीति चेंज हो रही है, फिर वो कमबैक करेंगे, इंजरी बहुत गंभीर नहीं है, वापसी करेंगे तो फिर रणनीति अलग होगी, तो दिक्कत होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि 2 टीम जीटी और सीएसके इस साल कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए दिव्यांशु की कल का मैच जो है सांस रोकने वाला मैच बिल्कुल था। सांस रोकने वाला, दिल थामने वाला और बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला कल मुकाबला रहा। जिस तरीके से जीटी और आरआर का था, कल लग नहीं रहा था जीटी जीतेगी, लेकिन 15th ओवर के बाद जो रोमांच बढ़ा वो आखिरी गेंद तक रहा है। तो किस तरह की ट्रोलिंग जो है सोशल मीडिया पर हुई? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी कोई टीम हारती है तो ट्रोल बहुत किया जाता है फैंस की तरफ से। बिल्कुल ट्रोल बहुत किया गया। लोगों का यही कहना है कि जीटी मतलब पहला मुकाबला जीतने वाली थी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं उनका खाता खुलने वाला था, और खाता खुलते खुलते उनका जो बंद हो गया। और कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात भी है कि आपकी जो टीम है सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पे डिपेंडेंट रहती है। जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, यानी कि 3:30 बजे एक मैच होगा और उसके बाद 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। तो 3:30 बजे जो मैच शुरू होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हैदराबाद और लखनऊ के बीच होगा। 3 बजे टॉस होगा, 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। और यहाँ पर हैदराबाद की बात करें, बहुत स्ट्रांग टीम है। हालांकि पहला मुकाबला हार के आई है, लेकिन टीम बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, उनके होम ग्राउंड में हो रहा है, राजीव गांधी स्टेडियम में हो रहा है, हैदराबाद में ये मुकाबला हो रहा है, तो टीम के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी ओर लखनऊ की बात करें, लखनऊ अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। टीम में काफी कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। टॉप ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ को प्रॉब्लम फेस करनी होगी। हालांकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है, उनके टीम में मोहम्मद शमी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखना होगा। कोशिश यही रहेगी, उम्मीदें यही रहेंगी कि लखनऊ इस बार जो है उनका खाता खुल जाएगा, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हैदराबाद की जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, जिस तरीके के दिग्गज और आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो उसके सामने उनके होम ग्राउंड में टिकना बहुत मुश्किल की बात है। और देखा भी गया है कि लास्ट 5 मैचेस जब आमने सामने आई है आरआर और एलएसजी, तो 4 बार जो है कहीं ना कहीं हैदराबाद ने जीत हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ की है, इस मैदान की अगर टॉस की बात की जाए, तो टॉस जीतने वाली टीम सिर्फ 31 मैच जीती है, और टॉस हारने वाली टीम जो 51 बार मैच जीती है। तो एक अजीबोगरीब ये भी यहाँ का स्टैट्स रहा है कि टॉस हारने वाली टीम जो है ज्यादा बार मैचेस जीत चुकी है। तो क्या लगता है कि इस तरीके का स्टैट्स आज भी ग्राउंड पर देखने को मिलेगा? हो सकता है, क्योंकि आंकड़े तो यही कहते हैं कि 82 मैचेस हो चुके हैं, 51 टाइम्स टॉस हारने वाली टीम ने मुकाबला जीता है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कि स्टैट्स बरकरार रहता है या कुछ चेंजेस रहते हैं। और हाईएस्ट स्कोर 286 है, तो रन तो यहाँ पर ताबड़तोड़ भरने वाले हैं। और जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर हैदराबाद का है, हो सकता है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ सके, क्योंकि 287 उनका हाईएस्ट है और आईपीएल का भी वो हाईएस्ट स्कोर है। तो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, लखनऊ में जरूरत है बदलाव की इस बार? बदलाव की तो खासा जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस की जरूरत है। जिस तरीके के खिलाड़ी, उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। ऋषभ पंत की बात कर लें, उनको खेलना होगा, कैप्टनसी अच्छे से निभानी होगी, क्योंकि टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है जो हम देखना चाहते हैं लखनऊ की ओर से। जी। हैदराबाद की पिच पर अगर नजर डाली जाए तो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर कोई भी XYZ टीम जीतती है? तो टॉस जीतती है तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी का फैसला लेना चाहिए और आपको चेस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि आईपीएल में जिस टीम ने चेस किया है वो ज्यादातर मुकाबले जीतते हुए आई है।
और चेस करना कहीं ना कहीं आसान भी रहता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा वीक पॉइंट लखनऊ के लिए क्या हो सकता है इस मैच में, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? ऋषभ पंत पे ध्यान देना चाहिए, ऋषभ पंत को खुद पर ध्यान देना चाहिए, टीम पर ध्यान देना चाहिए और टॉप ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छा हो। कम से कम 3 प्लेयर्स हाफ सेंचुरी के आसपास आए या एक प्लेयर के बल्ले से 70-80 रन की पारी आए, तभी इस मुकाबले में आप बढ़त बना पाएंगे, क्योंकि सामने टीम घातक है और यहाँ पर रन बहुत बनते हैं। 200 प्लस का स्कोर बन सकता है बहुत आसानी से। बिल्कुल कह सकते हैं फ्लैट पिच चाहिए, फ्लैट पिच है और बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलने वाली है इस पिच में। अच्छा, टीम में हेनरिच का होना कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? हेनरिक क्लासन एक मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरीके की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं टीम को एक डेप्थ देते हैं और उनका टीम में होना कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि लखनऊ में हम देखते हैं मिडिल ऑर्डर में उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं है जिस तरीके की हैदराबाद में और जिस तरीके की हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करते हैं। जी, जयदेव का कितना बड़ा रोल हो सकता है पिच पर? पिच पर लास्ट मैच में उनको मौका मिला और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। उन्होंने विकेट भी चटकाया और गेंदबाजी, तगड़ी गेंदबाजी की, कमर कस के गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। तो इस मैच में उन्हें मौका मिलेगा, पूरे चांसेस हैं और वो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी, और विनिंग पॉसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा लग रही है? मुझे लग रहा है कि हैदराबाद की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहली बात, होम ग्राउंड है, प्लेयर्स फॉर्म में हैं और फिर उनकी बल्लेबाजी बहुत है। और दूसरी ओर जो है लखनऊ की बात करें तो अभी उतने फॉर्म में नहीं है और टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। बैकफुट पे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करने की बहुत जरूरत है। वीक पॉइंट क्या हो सकता है अभी और किस तरीके से उस चीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि लास्ट मैच भी टीम जो है इस समय हार चुकी है। बिल्कुल, कितना चैलेंजिंग ये मैच होने वाला है? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी जो है टीम आगे जाएगी, वरना कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं 7:30 बजे जो मैच होने वाला है उसकी भी, क्योंकि बहुत ज्यादा रोमांचक मैच होने वाला है। आरसीबी खेल रही है, लेकिन क्या वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस बार भी? बिल्कुल, 2 टीम है और दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक तरफ आरसीबी, एक तरफ सीएसके। सीएसके का तो हाल ऐसा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए हैं पिछले 2 साल से। टीम बहुत अच्छी है लेकिन अभी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। आरसीबी की बात करें, पहला मुकाबला जीत के आ रही है, पहला मुकाबला भी होम ग्राउंड में था और आज का भी मुकाबला होम ग्राउंड में, चिन्ना स्वामी में मुकाबला है और चिन्ना स्वामी में रन भी बहुत सारे बनते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे रन बनेंगे और वही यहाँ का भी प्रिडिक्शन है कि चेस करने वाली टीम जीतेगी। और मुझे लग रहा है यहाँ पर आरसीबी बहुत आसानी से चेन्नई को पछाड़ देगी, क्योंकि चेन्नई कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, मैचेस हारते हुए आ रही है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है टीम के साथ। जी, लेकिन दिव्यांशु एक गौर करने वाली बात है, जो पहला मैच हुआ आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का, दोनों टीमें मैच जबरदस्त तरीके से जीती है, लेकिन जो दूसरी बार मैच हुआ है मुंबई इंडियंस का, मुंबई इंडियंस हार गई। तो आरसीबी के लिए भी पॉसिबिलिटी लगती है ऐसी? कुछ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आरसीबी के प्लेयर्स फॉर्म में हैं, विराट कोहली टीम में है और कहीं ना कहीं चेन्नई जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए आ नहीं रहा और कोई वहाँ पे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऋतुराज के बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, संजू सैमसन को टीम में ऐड किया, उनका बल्ला अभी तक नहीं चला। लास्ट मैच में 7 रन, तो वो उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है। अगर उनका बल्ला चले तो कहीं ना कहीं टीम को एक मदद मिलेगी। तो संजू का टीम में परफॉर्म करना, ऋतुराज का परफॉर्म करना, गेंदबाजों का अच्छा करना कहीं ना कहीं टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सीएसके तो अभी बहुत पीछे चल रही है। तो आखिरी सवाल, एक एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दोनों टीमों के मद्देनजर अगर देखें? विराट कोहली एक्स फैक्टर है और कहीं ना कहीं अगर चेन्नई की बात करें तो एक्स फैक्टर संजू हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा फॉर्म था। मैं चाहता हूं उनका फॉर्म वापस लौटे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में उनका बल्ला चला नहीं। एक्स फैक्टर अगर वो उनका बल्ला चल गया तो वो एक्स फैक्टर बन के आएंगे, क्योंकि उनका बल्ला रुकता नहीं अगर चल गया। तो देखने वाली बात होगी क्या संजू का बल्ला चलता है या फिर वो एक बार और टीम को निराश करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा, कुछ ही घंटों का और इंतजार बाकी, यानी कि थोड़ी देर में जो 3:30 बजे मैच शुरू होगा, टॉस होगा 3 बजे और उसके बाद जो ऑफिशियली तौर पर मैच की शुरुआत हो जाएगी 7 बजे भी टॉस होना है और देखना होगा क्या इस बार आरसीबी उसी तरीके से परफॉर्मेंस देगी या फिर नहीं। विराट कोहली से जो एक्सपेक्टेशंस है इस बार, क्या वो पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि फैंस को एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत उम्मीदें हैं इस बार। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में बस इतना ही, और आज भी पिच पर पंगा तो जरूर होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। तो मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।